जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपन बात कर लेते हैं धातु और अधातु की। आज अपन क्या करें, बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं केमिस्ट्री के पार्ट 3। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, धातुएं सदैव सहसंयोजन यौगिक बनाती हैं। तो ये क्या है, गलत है। उसने कहा सत्य नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं। बाकी देखो धातुएं जो होती हैं वो आयन बनाती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो ये तीनों तो होते हैं धातुओं में, लेकिन क्या चीज़ नहीं होती, धातु सदैव सहसंयोजनी यौगिक बनाती है। ये गलत है। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में जो मुख्यतः होता है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, Cu का 2 और S तथा Fe(S). कॉपर 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व, जो 72 कोष होती है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अधातु। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पृथ्वी की भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तांबा और जस्ते का मिश्रण कहलाता है। तांबे और जस्ते का जो मिश्रण कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, पीतल। निम्न में से किस धातु की मात्रा भूपटल पर सर्वाधिक होती है, तो आप कहोगे बी, क्या है, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, सोना। किस धातु का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी मतलब क्रोमियम भी होता है और उसमें लोहा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या अपना सही। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु उर्वरक निर्माण में उपयोगी होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, किस धातु का उपयोग विद्युत बल के तनु बनाने में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण से मुक्त रहती है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, सोना। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी के साथ अपक्रिया कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। किस अधातु का उपयोग पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। किस धातु का उपयोग जंगरोधी के रूप में किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हल्की होने के साथ साथ मजबूत होती हैं और वायुयान उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, तो आप कहोगे सी ऑप्शन है, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, कार्बन या ग्रेफाइट में। किस धातु को उसकी सतह पर पतली ऑक्साइड परत बनने के कारण अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। किस धातु का प्रयोग रोगाणुरोधी दवाओं में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जल के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं है, ना क्लोरीन होती, ना सल्फर होती, ना ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर हरा रंग विकसित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी, तांबा।
72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अधातु। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी Al2 और O3। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो ऑप्शन नंबर सी जस्ता। आर्सेनिक तत्व है तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है? उपधातु है। एंटीजोमनी वो क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है? तो आप कहोगे एनोलिडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हमने पार्ट 2 तीसरे के ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट चौथे के ऑब्जेक्टिव। और पेपर से पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करा जाए। बिल्कुल भी घबराए मत, इस चैनल पर आपको हर सुविधा मिलेगी। तो चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।